कि या कानून वापसी या फिर घर वापसी, या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी। यहाँ तक एक कमिटमेंट हो गई थी। और ऐसा भी चल रहा था कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में अगर घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा टीवी देखते देखते बोल देता कि नरेंद्र मोदी, तो उसका दादा जो 80 साल का होता वो बोल देता मुर्दाबाद। अगर 80 साल का दादा टीवी देखते देखते बोल देता संयुक्त किसान मोर्चा, तो 5 साल की बच्ची कहती जिंदाबाद। तो ये जो माहौल बना, इस माहौल में मुझे बताया लोगों ने कि जिस दिन 26 जनवरी को मोर्चे का कुछ गड़बड़ हुई, उस दिन पंजाब और हरियाणा में 5-5, 6-6 साल के बच्चे बच्चियाँ आंख भर के रोए थे कि मोर्चे को क्या हो गया। और जिस दिन टिकैत जी को 27 जनवरी को वो माहौल बना और पूरा हरियाणा और पंजाब दोबारे उठ के आया, तब लोगों में जोश आया। हालांकि हमारा पलवल जो था, हमारा पलवल बॉर्डर हमसे खो चुका था, उसका भी एक बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो ये आंदोलन अपनी प्राप्तियों के साथ आज भी अपनी कंटिन्यूटी में जारी रह रहा है। आपको पता होगा कि पंजाब में जब मोदी जी ने जाना था तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी और मोदी जी को अपना रास्ता जो उन्होंने चेंज किया गलती से, और उसको रुकावट आई आगे जाके किसान आंदोलन की और उनको वापस आना पड़ा था। इसी तरह से मैं ये पूरे अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आंदोलन ने जितने भी कार्य लिए थे, वो चाहे मिशन यूपी था, क्योंकि आंदोलन के दौरान 3 पॉसिबिलिटी थी। नंबर 1, या तो वो हमारे ऊपर कोई हमला करते, और हमला करने का मतलब है कि वो टैंक्स लेके या हवाई जहाज़ों के साथ बम्बार्डमेंट करते, तब मोर्चे को उखाड़ा जा सकता था, जो उनको करने की हिम्मत नहीं थी कि अदरवाइज मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बगावत हो जाती। दूसरा था कि वो हमारी डिमांड्स को मांगते, जो 19 तारीख को यूपी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। और तीसरा था कि आंदोलन चलने देते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंदोलन लंबा चलता तो मोदी जी की सीट थरथराने लगती, दिल्ली वाली भी और यूपी वाली भी। तो ये आंदोलन की प्राप्ति पॉलिटिकल भी हो सकती थी। और सबसे बड़ी प्राप्ति इस आंदोलन की जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने दिल्ली शासन, जो हिटलरवादी शासन है, जो आरएसएस वादी नीतियों लागू कर रहा है, उस शासन को इस आंदोलन ने, और ये मैं कहूँगा कि इसके 7 साल के, बल्कि 2014 के बाद 7 साल के शासन काल में पहली बार एक चुनौती अगर दे पाया तो ये किसान आंदोलन दे पाया। और साथ मैं किसान आंदोलन जब कह रहा हूँ, उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के साथ मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, दलित, वो सब इसके साथ जुड़ गए थे और बड़ा जन आंदोलन बन गया था। केवल किसान अगर रहते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता था। जैसे मैं बोल के हटा हूँ पहले भी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी तो पूरे का पूरा इसमें सब जन इन्वॉल्व हो चुका था, हर परिवार इन्वॉल्व हो चुका था, हर वर्ग और सेक्शन इन्वॉल्व हो चुका था। तो ये इस आंदोलन ने बड़ी एक दिशा बनाई है, जो हमारे आने वाले समय में जो क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानने के लिए। और ये मैं आगे इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राप्तियों और शिक्षाओं के बाद हमने अभी 10 तारीख को हमने ऐलान किया कि हम आंदोलन को सस्पेंड कर रहे हैं। आंदोलन को हमने मुअत्तल किया है, आंदोलन जारी है, जंग हमारा जारी है, लड़ाई जारी है। और उस लड़ाई को संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने, अभी मैं आया हूँ लखीमपुर खीरी से आया हूँ भाइयों। लखीमपुर खीरी में हमने जब अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त किया जाने की मांग को लेकर लखीमपुर खीरी में हम इकट्ठे हुए, तो आप हैरान हो गए कि कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग लखीमपुर खीरी में अपने आप पहुँचे। मतलब लखीमपुर खीरी में इतने लोगों का पहुँचना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के ऊपर। और साथ ही
एमएसपी के ऊपर हम 18 से लेकर 28 तक बड़ा एक प्रोग्राम दे चुके हैं। 31 को हमने जाम किए हैं। फिर हमने अग्निपथ के ऊपर प्रोग्राम दिए हैं। लखीमपुर खीरी का हम 3 दिन का धरना दे चुके हैं। और आगे आने वाले दिनों में 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। अब मैं आता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मेरी सोच है, मेरे संगठन की सोच है, और मुझे लगता है मेरे साथ मेरे किसान लीडर भी सहमत होंगे। मैं एक तो ये हिस्टोरिकल एक बल्कि इतिहास का एक बुद्धिजीवी साथी मुझे ये बता रहा था कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का हिस्सा और वेस्टर्न यूपी, ये लोग जो हैं, इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से है। जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सर में पगड़ी बांधने वाले ये जाट और जट लोग जो हैं, ये सिख हो या हिंदू हो, ये कोई जाट या सिख हो या हिंदू हो, पंजाबी हो या हरियाणवी हो, इनमें मुझे लगता है एक ही खून चलता है, एक ही तरह का इनके अंदर डीएनए है। और इसके साथ ये जो लोग हैं, इनमें एक लड़ाइयों के, मुगलों के टाइम भी, उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम भी हमले जब होते थे उसमें यहाँ लड़ाइयाँ होती, तो लड़ने का इनकी इतिहास में और इसके खून में एक अंश है। और साथ ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग हैं जो दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। दिल्ली की गर्दन इनके अंगूठे के नीचे है। और ये लोगों ने एक जो ट्रेलर था वो 2020 में 21 में दिखाया है, और अगली फिल्म पूरी होगी अगले आंदोलन में। वो कैसे पूरी होगी? वो होगी पूरी कि किसान संगठन अपने एसकेएम के ज़रिए जो मुद्दे बचे हैं, एसकेएम, पावर बिल 2022, हमारे केसेस, लखीमपुर खीरी का मुद्दा, अजय मिशन टैनी को बर्खास्त करना, और साथ ही पंजाब के संगठनों ने तय किया है कि कर्जे से मुकम्मल मुक्ति, किसान की 60 साल के बाद 10,000 रुपया पेंशन, किसान पेंशन, वो लेडी हो या पुरुष हो, और साथ ही फसल बीमा की एक पॉलिसी सरकार अपनी उसके साथ बनाए। ये मुद्दों को लेकर आंदोलन को अगले स्टेज के ऊपर लेके जाना होगा। और वो आंदोलन, जैसे मजदूर साथी हमारे लीडर ने कहा है कि तमाम हमारे देश के जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, उनके साथ हमें बात पहले करनी होगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2021 निकल रहा है, 2022 निकल रहा है, 5 महीने या 4 महीने बाकी हैं। 2023 इम्पोर्टेंट साल है, और इसी साल में सबसे पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके बाद दिल्ली की इलेक्शन पार्लियामेंट की, फिर हरियाणा की। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक पूर्ण पॉलिटिकल माहौल होगा। उस माहौल में आंदोलन की प्राप्तियाँ ज़्यादा होने की संभावना है। सब पॉलिटिकल पार्टीज उस पॉलिटिकल एक्सरसाइज के चलते हुए किसान आंदोलन के सामने अपने आप को सर झुकाएंगी, और दिल्ली सरकार के लिए भी दमन करना मुश्किल होगा। इसलिए आंदोलन चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को घेरने के लिए या दिल्ली को झुकाने के लिए मिशन 2024, एमएसपी, मुकम्मल कर्जा मुक्ति, ये 2 स्लोगन लेकर, साथ बाकी के स्लोगन लेकर किसान आंदोलन को पूरे देश के जनता के संगठनों को लेकर, पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टियों को बात करके, अपोजिशन पार्टी से बात करके, किसान आंदोलन को एक रीढ़ की हड्डी और अगवानू रोल अदा करते हुए देश में जो 2024 का जो आने वाले पॉलिटिकल हालात हैं उसको तब्दील करने का एक ही तरीका है, वो है जन आंदोलन, जन आंदोलन और जन आंदोलन। कोई भी पार्टी अपने आप में आज बीजेपी को डिफीट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को उस तरह की पार्टी, इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतना केंद्रीय एजेंसियों को बल्कि यूज़ करके एक तरह का माहौल बना रखा है। इसलिए मेरा ये मानना है, शायद मेरे साथी भी सहमत हों इस बात से, कि हमें
तकरीबन जो भी एसकेएम में थोड़ा बहुत हमारे डिफरेंसेस आए हैं उनको रिजॉल्व करते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए। और फ्यूचर का किसान आंदोलन जो अल्टीमेटली एक जन आंदोलन में बदल जाए और हिटलर शाही और आरएसएस वादी जो विचारधारा है, राजनीति है, सिद्धांत है, उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन के विरोध में और अपनी मांगों को साथ चल। मैं ये कहूँगा फिर कि ये ना हो कि किसान साथी ये सोचे कि हमारा केवल एमएसपी और कर्ज मुक्ति है। हमारी निगाह होना चाहिए जिसे अर्जुन की निगाह थी, एक पूरा आँख मछली की आँख के ऊपर। हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए मिशन 2024 के रूप में कि 24 तक हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हराएंगे, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।